आपको सदा से यही तो कहता आया हूं भाई, अगर श्री जी की इच्छा हो कि आप वृंदावन वास करें, आपको कौन रोक लेगा? बताओ कौन है रोकने वाला? अपनी ओर से आग्रह मत करिए। इससे स्वामी को संकोच होता है, इससे स्वामी को संकोच होता है। मान लो श्री जी की इच्छा यह हो कि अभी कुछ समय तक आप जहां हैं आप वहीं रहें, आप बार बार श्री जी से यह कह रहे हैं कि वृंदावन वास दे दीजिए, वृंदावन वास दे दीजिए, तो ये तो श्री जी को संकोच में डालने वाली स्थिति हो गई ना। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं, जो सेवक साहेब ही संकोची। अरे वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे आचार्य की तो बिल्कुल भी रीति नहीं है। वो तो कह रहे आशास्य दास्यम, हमको हमारे हृदय में लालसा तो है, वो भी आपकी कृपा से हमारे हृदय में ये उज्जवल अभिलाषा तो है, पर हमारा कोई आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है हमारी, कोई हठ नहीं है हमारा। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत आगे की बात, बड़ी ऊंची ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात, वो सब हम कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा अनुसार जो जो प्रथम कर्तव्य है वही हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रथम कर्तव्य भगवान बता रहे हैं उसी का ही कोई अता पता नहीं है। तभी तो कई बार आपसे कह देता हूं, भाई किसका भजन कर रहे हो, कौन सा भजन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है? यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। इसलिए श्रुति शास्त्र सम्मत जो भक्ति है वही मन का मार्जन करेगी। वो जो तुम्हारा मनमाना आचरण है वो कहीं और ही ले जाकर पटकेगा। और सावधान पत्ता टूटे डार सो बौर न लागे बार, ये अवसर अब हाथ आया है। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। आपको मैं बता रहा था ना उस दिन, परम श्रद्धेय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। सीधे साधे निर्मल संत थे, और कभी कोई उनके सामने जाकर बड़ी बड़ी बात बनाता था तो कह देते थे, बोले जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की कर रहे हो, बोले धक्के खाओगे धक्के। जिसकी जेब में कानी कौड़ी ना हो और वो करोड़ 10 करोड़ की बात करे तो अंत में उपहास का ही तो पात्र बनेगा, अंत में हंसी तो उड़ेगी और क्या होगा। बात हम नित्य विहार की कर रहे हैं। बिहारी देव जी कहते हैं, अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ायो। महाराज परीक्षित के सामने बोलते बोलते रुक गए सुखदेव जी महाराज। कह रहे श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। बोलते बोलते रुक गए। महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जब महाराज का प्रसंग उपस्थित हुआ तो महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई इससे आगे की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा नहीं है सुखदेव जी महाराज नहीं जानते, वो जानते हैं। तभी व्यास जी ने कहा प्रगट कियो नहीं आते, उन्होंने प्रकट नहीं किया। महाराज परीक्षित को प्रकट नहीं किया। धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप है वो। कैसा प्रतापी राजा होगा जिसके सामने कलयुग आ नहीं सकता। ऐसे राजा के सामने सुखदेव जी महाराज बात नहीं कर रहे। हम बात नित्य विहार की कर रहे हैं। हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको श्री जी ने ये आज्ञा दी, हमको श्री जी ने ऐसा दर्शन देकर कहा, और सब हटाकर देखो जो प्रथम कर्तव्य है उसका ही जीवन में कोई अता पता नहीं है। अब पता नहीं कौन से वायुयान से आप सीधे वहां पर पहुंचे हो, सीधा ही निकुंज में लैंड किए हो आप। तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। हमको तो यही मार्ग प्रिय है और इसी रास्ते हमको चलना भी है। पहला कदम उठाएंगे, पहला कदम सही दिशा में उठाने का प्रयास करेंगे। आगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं।